सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। भारत और इजराइल के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर जल्द ही मुहर लगने की उम्मीद जताई जा रही है। इस सिलसिले में इजराइल से अधिकारियों की एक टीम जनवरी में भारत आने वाली है, ताकि दोनों देशों के बीच आधिकारिक तौर पर प्रस्तावित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत की शुरुआत की जा सके। तो क्या है आखिर पूरा मामला और इससे आखिर पाकिस्तान को क्यों लगातार झटका लगेगा, समझते हैं इस रिपोर्ट से। भारत और इजराइल के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि FTA पर जल्द मुहर लग सकती है और जब से ये खबर पाकिस्तान तक पहुंची, पाकिस्तानी सरकार की मानो नींद ही उड़ गई हो। दरअसल जनवरी में इजराइल की एक टीम भारत आएगी और आधिकारिक रूप से इस समझौते पर बातचीत शुरू करेगी। इस डील को समझे और पाकिस्तान की बौखलाहट को समझे उससे पहले समझते हैं कि आखिर FTA क्या होता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब दोनों देशों के बीच व्यापार को आसान बनाना, जहां टैक्स कम होते हैं और सामान आसानी से आ जा सकते हैं। भारत और इजराइल के बीच ये समझौता जल्द ही फाइनल हो सकता है। सूत्रों के अनुसार 20 नवंबर को दोनों देशों ने इसकी शर्तें टर्म ऑफ रेफरेंस पर साइन किए थे। अब जनवरी में इजराइल की टीम भारत आएगी और औपचारिक बातचीत शुरू होगी। दोनों देशों का लक्ष्य है कि अगले 10 सालों में उनका द्विपक्षीय व्यापार 10 गुना बढ़ जाए। समझते हैं कि अभी भारत और इजराइल का व्यापार कैसा है। दरअसल इजराइल भारत का एशिया में दूसरा सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है चीन के बाद। 2024 और 25 में दोनों के बीच $3.62 बिलियन का व्यापार हुआ। भारत इजराइल को मोती, कीमती पत्थर, केमिकल्स, मिनरल्स, कृषि उत्पाद, कपड़े, धातु, इलेक्ट्रॉनिक सामान और प्लास्टिक जैसी चीजें निर्यात करता है, जिनकी वैल्यू $2.14 बिलियन है। वहीं इजराइल से भारत पेट्रोलियम, डिफेंस इक्विपमेंट्स, मशीनरी जैसी चीजें आयात करता है, जिनकी वैल्यू $1.48 बिलियन है। हाल के सालों में मेडिकल डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी का व्यापार भी बढ़ा है। दोनों देशों ने पहले से ही बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी यानी कि BIT पर साइन किए हैं, जो निवेश और बाजार को बढ़ावा देगी। ये समझौता भारत के लिए बहुत फायदेमंद होगा। इससे व्यापार बढ़ेगा, नौकरियां मिलेंगी और तकनीक का आदान प्रदान होगा। इजराइल की हाईटेक इंडस्ट्री से भारत को फायदा मिलेगा, जैसे कि कृषि, पानी प्रबंधन और डिफेंस में। लेकिन अब ये समझते हैं कि इस समझौते से पाकिस्तान को कैसे नुकसान होगा। आखिर पाकिस्तान इससे क्यों बौखलाया हुआ है, ये समझना बेहद जरूरी है। दरअसल पाकिस्तान की हरकतों की वजह से भारत से उसका तनाव रहता है और इजराइल के साथ पाकिस्तान के कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन भी नहीं है। पाकिस्तान फिलिस्तीन का समर्थक है, इसीलिए इजराइल को दुश्मन मानता है। इस FTA से भारत को इजराइल से डिफेंस इक्विपमेंट जैसे कि ड्रोन, मिसाइल और हाईटेक हथियार आसानी से और सस्ते दामों पर मिलेगा। ये भारत की मिलिट्री को और भी मजबूत बनाएगा, जो पाकिस्तान के लिए खतरा बन जाएगा। भारत इजराइल का डिफेंस कॉर्पोरेशन साउथ एशिया में आर्म्स रेस को बढ़ा रहा है, जहां भारत पहले से ही पाकिस्तान पर सुपेरियोरिटी रखता है। उदाहरण के लिए अगर आपको समझाएं तो भारत ने इजरायली ड्रोन्स का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ स्ट्राइक्स में किया, जैसे कि हाल के घटनाओं से हम समझ सकते हैं। इससे पाकिस्तान की सुरक्षा को खतरा बढ़ेगा और वो और ज़्यादा आर्म्स खरीदने पर मजबूर होगा, जो उसकी इकोनॉमिक पर बोझ डालेगा। अब साथ ही ये समझौता भारत इजराइल के स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को भी मजबूत करेगा, जो पाकिस्तान को क्षेत्रीय रूप से अलग थलग कर सकता है। तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पर भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि इजराइल भारत को न्यूक्लियर और मिलिट्री टेक्नोलॉजी में मदद कर सकता है, जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी को चैलेंज करेगा। यानी कुल मिलाकर अगर देखें तो ये FTA भारत को मजबूत बनाएगा, लेकिन पाकिस्तान के लिए स्ट्रैटेजिक इम्बैलेंस पैदा करेगा, जिससे टेंशन बढ़ सकती है। तो ये समझौता भारत इजराइल के लिए एक नई शुरुआत जरूर होगी, लेकिन पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बनती जा रही है। तो इस पर पाकिस्तान आखिर क्या करेगा,
क्या फैसला लेगा ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते जाइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।